ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है एसएससी ट्रेनर, जहां पर हम आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं और बहुत सारी नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था की पार्ट नंबर 3 वीडियो। ये वाली वीडियो पार्ट नंबर 3 वीडियो होगी जहां पर हम डिफरेंट टाइप के बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन को समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 8 मित्र है मेरे भाई, P, Q, R, S, T, U और B और साथ में W भी है उसका नाम। एक वृत्ताकार, वृत्त का मतलब आप जानते होंगे, वृत्त का मतलब क्या है, एक सर्कल होता है। क्लियर है, सर्कल। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके, केंद्र यानी कि सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। B तथा S यानी कि इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले आप जरूरी चीजों को समझो। एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं और केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। सबसे पहले एक वृत्ताकार यानी कि एक सर्कल को हम बना लेते हैं। सभी लोग 8 लोग हैं, जैसे कि यहां पर कितने भी लोग हो आपके, अगर सभी के सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं तो हमेशा जो आपका बायां साइड होगा वो इधर से चलेगा, यानी कि क्लॉक वाइज चलेगा। क्या चलेगा? क्लॉक वाइज होगा आपका बाई साइड यानी कि लेफ्ट साइड, और जो आपकी राइट साइड है यानी कि दाई साइड है वो हमेशा आपका एंटी क्लॉक वाइज साइड में ही होता है, यानी कि वो दाई साइड आपकी इधर होगी। क्लियर है? बस याद ये रखना है कि सभी के सभी लोग आपके सेंटर की तरफ देख रहे हो, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो ये चीज आपको हमेशा पता होनी जरूरी है। क्वेश्चन अब आपका यहां से स्टार्ट होता है। सो यहां पर आपका एक व्रत बन गया, यहां पर अब आपको 8 लोग बैठाने होंगे। एक आपका यहां बैठ जाएगा, दूसरा आपका यहां बैठ जाएगा, तीसरा बंदा यहां बैठेगा, चौथा बंदा यहां बैठेगा, 5वां इधर होगा, 6वां इधर होगा, 7वां इधर आएगा, तो 8वां आपका इधर आएगा। और सभी के सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन अब आपका क्या बोलता है कि B तथा S के बीच में Q बैठा है। तो मान लो भाई Q आपका यहां पर बैठा है, तो B आपका हो सकता है यहां पर हो, या हो सकता है आपका B इधर हो, या ये भी हो सकता है कि S आपका इधर हो, और ये भी हो सकता है कि S आपका यहां हो। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी अभी आपके पास है, तो इनको अभी आप रोक कर चलो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन अब आपका क्या बोलता है कि W जो है वो Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, W जो है वो Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है तथा P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब यहां पर जो तथा लिखा हुआ आ गया है, देखिए कभी भी तथा और ये सब लिखा हुआ आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, पहले वाले बंदे से ही मतलब होता है, यानी कि W जो है वो Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, साथ में W जो है वो P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर आपका Q यहां पर है तो तीसरा बायां कहां होगा, एक इधर होगा, दूसरा इधर होगा और तीसरा ये होगा, यानी कि W आपका यहां पर आएगा। ये बात क्लियर है? अब क्वेश्चन आपका ये भी बोल रहा था कि तथा W जो है वो P के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मान लो अगर P आपका इधर होगा तभी तो दायां उसका इधर के लिए होगा, तो P के दाएं पर दूसरा होगा। देखिए पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया, और यहीं पर आपका W बैठा हुआ है, यानी कि आपने ये पोजीशन एकदम सही फिल कर दी। क्वेश्चन अब आपका आगे क्या बोलता है वो आप देखिए, P तथा B जो है उनके बीच में R बैठा हुआ है। देखिए P अगर यहां पर है तो B आपका यहां हो तभी R यहां पाएगा, लेकिन B आपका यहां पर नहीं, यहां पर आपका W है। तो इसका मतलब क्या है, B आपका यहां पर होना चाहिए। तो अगर यहां पर B होगा तो यहां पर S नहीं होगा, और यहां पर अगर S नहीं होगा तो यहां पर आपका B नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो यहां पर आपका S आ गया, यहां पर आपका B आ गया, और P और B के बीच में कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। अब क्वेश्चन आपका यहां पर बोलता है कि Q तथा T जो है वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, Q के सामने यहां पर T नहीं आ सकता है, तो यहां पर बचा हुआ क्या आएगा, U आएगा, और यहां जो बची जगह यहां पर क्या आएगा, T आएगा। ओके, सो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। S और जो P है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं क्या? S किधर है, ये रहा। P आमने सामने है क्या? बिल्कुल आमने सामने है, यानी कि ये वाली बात आपकी सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं, B तथा Q जो है क्या वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हुए हैं? बिल्कुल नहीं बैठे हुए हैं। Q के सामने U है ना कि B है, तो यानी कि ये भी आपका सही है। इसी प्रकार से R और T एक दूसरे के आमने सामने है क्या? R और T एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल है, यानी कि ये बात भी आपकी सही है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि ये तीनों आपके आंसर असलियत में गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो बिल्कुल बात सही है, तीनों को तीनों आपके सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन आपका है कि S के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। S आपका यहां पर है, बाईं दिशा आपकी इधर होती है, पहले स्थान पर T है, W है और तीसरे स्थान पर U है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर है ना, एकदम सिंपल। आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है वो आप देखिए। 4 लड़कियां हैं आपके पास तथा 4 लड़के भी हैं साथ में आपके पास। एक वर्ग की बात हो रही है, वर्ग आप जानते होंगे स्क्वायर की बात हो रही है, इस प्रकार से जो होता है। एक वर्ग की यहां पर बात हो रही है और वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके वो लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। मान लीजिए ये आपका एक वर्ग है, सभी के सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं। कुछ लोग यानी कि 4 लोग जो हैं वो आपकी भुजाओं पर बैठे हुए हैं, यहां पर बैठे हुए हैं, और जो बचे हुए 4 लोग हैं वो आपके इस प्रकार से केंद्र पर बैठे हुए हैं। क्लियर है? इस तरफ से, और सभी के सभी लोग किधर दिख रहे हैं? केंद्र की तरफ दिख रहे हैं। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब वही आपका वृत्त वाला जो फॉर्मूला था ना कि आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है उस तरफ आपका बाईं दिशा होगी, और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है यानी कि वामाव्रत जो होता है वो आपकी दाईं दिशा होगी। क्लियर है? तो वही सेम चीज यहां पर होगी अगर सभी लोग केंद्र की तरफ दिख रहे हैं तो। सो यहां पर हमने एक वर्ग बना लिया। क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मधु की जो स्थिति है वो ऊषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। विकर्ण या डायगोनल, उसका मतलब क्या होता है? इस तरफ देखिए, इस कोने पर अगर कोई मान लीजिए मधु बैठी हुई है तो उसके सामने ऊषा यहां पर होगी। ये क्या होता है? विकर्ण होता है, डायगोनल होता है। क्लियर है? तो यहां पर आपकी ऊषा होगी मान लीजिए। अब कोई भी मधु आप किसी भी कोने पर बैठा दीजिए। मधु मान लीजिए आपने यहां पर बैठा दी, हम लिख देते हैं मधु आपने यहां पर बैठा दी। मधु की स्थिति में ऊषा एकदम ठीक सामने विकर्ण के रूप में है, यानी कि मधु के सामने ठीक सामने विकर्ण के रूप में यहां पर होगा। तो यहां पर कौन होगी? यहां पर आपकी ऊषा होगी। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। जो गीता के दाहिनी ओर बैठी हुई है, अब यहां पर जो बात हो रही है ना, जो की जो बात होती है वो हमेशा दूसरे वाले बंदे के लिए होती है। ठीक है? मधु की स्थिति ऊषा के ठीक सामने विकर्ण के रूप में है। जो गीता के दाहिनी ओर बैठी है, ये जो है ना वो ऊषा के लिए बोला गया है। तो गीता के दाहिनी ओर ऊषा है, तो यानी कि गीता आपकी यहां पर होगी। गीता अगर यहां होगी तभी तो उसका दाईं ओर ऊषा होगी, क्योंकि दायां जो होता है वो हमेशा आपका एंटी क्लॉक चलता है, ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो गीता अगर यहां होगी तो ऊषा उसके हमेशा दाहिनी ओर होगी। क्वेश्चन अब आपका आगे बोलता है कि गीता से अगला जो है वो राय है, जो कि गोपी के सामने बैठा हुआ है, जो बॉस के बाईं ओर बैठा हुआ है। ये जो है वो गोपी के लिए बोला गया है, क्योंकि पहला बंदा तो राय हो गया, दूसरा बंदा कौन हो गया? गोपी हो गया, और जब भी जो आता है वो दूसरे बंदे के लिए आता है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। तो गीता से अगला रॉय होगा, गीता से अगला एक ऊषा होगी, तो दूसरा यहां पर आपका रॉय हो सकता है, और कोई तो जगह है नहीं गीता के अगला, तो यहां पर आपका रॉय हो गया। उसके सामने कौन बैठा हुआ है? उसके सामने गोपी। सामने कहां होगा? इसका विकर्ण होगा। ठीक है? तो गोपी आपका कहां पर आएगा? एक सेकंड यहां पर राय कर देते हैं, यहां पर आपका गोपी आ जाएगा इस प्रकार से। अब आगे क्या बोला कि जो बॉस के बाईं ओर बैठा है, जो है वो गोपी के लिए है। तो बॉस के बाईं ओर गोपी कब होगा? जब बॉस आपका यहां पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर की तरफ घड़ी की दिशा में क्या होता है? बाईं दिशा होती है। तो बॉस के बाईं कौन हो गया? गोपी हो गया। अब क्वेश्चन आपका आगे क्या बोलता है कि सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर, मधु का दाहिना कहां होगा? यहां होगा। सो सुमा की स्थिति मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। तो यहां पर आपका सुमा आएगा नहीं, तो बच्चा कहां पर? सुमा आपका यहां पर आएगा, और सुमा की जो स्थिति है वो प्रेमा के सामने है, यानी कि प्रेमा आपका यहां आएगा। ये बात एकदम क्लियर हो गई है। अब क्वेश्चन आपका क्या बोलता है कि बॉस के सामने कौन बैठा हुआ है? बॉस किधर है? बॉस ये रहा, उसके सामने गीता बैठी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर है। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको अगली वीडियो टाइम पर मिल पाएगी। तो प्लीज ऐसा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।